Hello student, today we continue the chapter genetics and heredity and evolutions. तो in previous video we discuss on the monohybrid cross. मैंने बताया था monohybrid cross के बारे में बताया था. आज हम बताएंगे dihybrid cross में. ये dihybrid cross में मेंडल जो ने किया था उसमें क्या नतीजा निकला. देखिए dihybrid cross पे हम लोग दो चीज को लिए गए, एक राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो. इसमें दो कैरेक्टर को लिया गया. वी टेक द टू कैरेक्टर. दैट एक कैरेक्टर है राउंड, मतलब ये जो पी के जो साइज होगा वो राउंड होगा और इनका प्लस सिकुड़ा होगा. ग्रीन मतलब ग्रीन कलर है येलो. तो इसमें जो ये जो राउंड है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और येलो जो रिंकल जो है आपका रिसेसिव कैरेक्टर है. ठीक है, यानी कहने वाले अगर ये सिंगल जीन भी रहेगा तो भी वो एक्सप्रेस करेगा. और ये जो येलो है डोमिनेंट, इसको मैं कैपिटल से किया हूं और जो डोमिनेंट है उसको कैपिटल से लिया हूं और जो आपका रिसेसिव कैरेक्टर है उसको मैं स्मॉल से लिया हूं. तो ये जो मैं दिखाया हूं तो ये इसमें यह है कि हमने दो तरह का प्लांट लिए. एक प्लांट है जो राउंड ग्रीन है, दूसरा प्लांट जो है रिंकल्ड येलो है. तो ये दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे तो जो when crossing taking by the two character लेके जो क्रॉसिंग कराते हैं उसको हम लोग कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस. तो इसमें देखिए कैसे, सबसे पहले तो इसमें गैमेट बनेगा. तो ये बनेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर. अब इस पे जो बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई. ये हो गया गैमीट्स. ये भी गैमीट्स है. अब ये दोनों जब क्रॉस करेंगे तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई. ये हो गया F1 जनरेशन. F1 जनरेशन का मतलब हो गया कि फर्स्ट जनरेशन. तो ये जो आपका जो पौधा होगा, चूंकि इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर R है और डोमिनेंट कैरेक्टर Y है, तो इसका मतलब है कि ये जो आपका है तो आपका होगा राउंड और येलो. यानी ये जो होगा वो राउंड और येलो होगा. ठीक है, अब देखिए, अब इसी को अगर हम लोग फिर से क्रॉस कराते हैं यानी कि सेकेंड जनरेशन के लिए, तो इसको जब क्रॉस कराएंगे तो इससे चार गैमीट आएगा. इससे भी चार. एक आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक आएगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई, दूसरा आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और एक आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई. सिमिलरली इसका भी ऐसे ही होगा. ठीक है, इसका भी होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई. ओके, अब ये सब चारों गैमेट्स है, इसको करने के लिए फिर कहने का मतलब एक मूवमेंट स्क्वायर हम बनाएंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कैसे इसको क्रॉस होता है तो कैसे होता है. ठीक है, मूवमेंट स्क्वायर के लिए ये आप सब गैमेट समझ में अपना. अब इसको करेंगे, इसको जब मिटाना चाहूंगा तो एक यूनिट स्क्वायर. ये कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर. अब देखिए ये जो गैमेट्स जो बना था जो मैं दिखाया आपको, इसको जब हम लोग क्रॉस कराएंगे तो देखिए इससे जो करेगा तो क्या होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई. ये जब करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई. ये करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई. ये जो करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई. ठीक है, ये जब करेंगे, ये जो करेगा क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ये होगा कैपिटल स्मॉल. इसको कीजिए
यूज करेंगे। ये टोटल 16, टोटल आपका 16 इस पे होगा। और ये देखिए ये होगा आपका, चूंकि कैपिटल आर है और कैपिटल वाई, ये होगा आपका, ये 4 तरह का मिलेगा जो आपके फिगर में दिए, बुक्स में दिया है। देखिए बुक्स में देखिए इसमें दिया हुआ है 4 तरह का बनेगा, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, विंकट येलो और विंकट ग्रीन। तो देखिए इसमें इसको आप काउंट भी कर सकते हैं। ये देखिए ये जो आपका जो है आपका राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो होगा, ये भी राउंड येलो होगा, ये भी राउंड येलो होगा, ये राउंड येलो, ये राउंड और लेकिन ग्रीन होगा, क्योंकि इसमें देख रहे हैं छोटे दोनों वाई वाई है, छोटा स्मॉल वाई। इसमें करेंगे तो ये भी आपका राउंड येलो, ये भी क्या होगा राउंड येलो, ये होगा आपका विंकट येलो, ये भी होगा विंकट येलो, ये होगा राउंड येलो, ये होगा आपका राउंड ग्रीन, और ये होगा विंकट येलो, और ये होगा विंकट और ग्रीन। यानी कहने का मतलब ये सारे को जब काउंट कीजिएगा तो आपको जिस तरह मैं बताया, जो 4 कैरेक्टर राउंड येलो, राउंड ग्रीन, विंकट येलो और विंकट येलो, तो ये आएगा आपका रेशियो 9:3:1, यानी ये 1 है ना। और इसको ये जो आपका है ये 9 होगा, एक ये है, ये है, ये है, ये है, उसके बाद ये भी है, ये भी है और ये भी है। हाँ तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैसे हो गया। इसमें राउंड येलो, ये हाँ देखिए इसमें ये नहीं होगा, ये राउंड ग्रीन होता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, ये नहीं होगा, ये आपका राउंड ग्रीन में है। ठीक है, राउंड ग्रीन में आपका आएगा एक और ये और एक आएगा आपका ये, यानी 3 उसमें आ गया। और 3 जो आपका ये रेशियो हो गया, ये जो होगा आपका इसमें होगा। जैसे ये देखिए राउंड येलो 1, ठीक है, और एक सिंगल ये जो आपको जो देख रहे हैं ये है वो 1 रेशियो वाला ये होगा। यानी कि ये टोटल जो आपको करेंगे तो आपको मिलेगा क्या कहते हैं 9:3:1 में आएगा। तो हम इसके बाद आपको बताएंगे सेक्स डिटरमिनेशन इन द ह्यूमन बीइंग्स। ये तो हमने बात किया मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड में। अब हम बात करेंगे आपको सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स डिटरमिनेशन मतलब कि मेल होगा कि फीमेल होगा वो कैसे होता है। तो हम बताना चाहेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग्स होता है उसमें जो मेल में देखिए पता है हम लोग 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 44 45 46, ठीक है, टोटल 46 क्रोमोसोम हुए। तो इसमें जो मेल में होते हैं एक 44 ऑटोसोम होते हैं और ये एक्स वाई जो देख रहे हैं ये सेक्स क्रोमोसोम। इसी पर आपका डिटरमाइन करता है कि वो मेल होगा कि ये फीमेल में, मेल में जो होता है एक्स वाई होता है और इसमें एक्स एक्स होता है। तो इसका जो गैमीट बनेगा तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई, और ये जो बनेगा 22 प्लस एक्स और ये हो जाएगा
22 प्लस एक्स। अब ये जब इसे जो करेगा तो हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स। ये जब इसे करेगा तो हो जाएगा आपका 44 प्लस एक्स एक्स। और ये जब करेगा तो हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई। और ये जब करेगा तो हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई। ये जो होगा ये आपका फीमेल, ये भी फीमेल, और ये हो गया मेल, ये भी हो गया। यानी कहने का मतलब कि ह्यूमन बींग्स में जो वो लड़का होगा या लड़की होगा, है ना, ये बॉयज होगा या गर्ल्स होगा, ये डिटरमाइन करता है ये फादर के क्रोमोसोम्स पर। अगर उसके फादर का एक्स क्रोमोसोम, अगर एक्स क्रोमोसोम एक्स से करता है तब आपका एक्स एक्स से करेगा। अगर एक्स से करता है तो डबल एक्स हो जाएगा, तो ये होगा फीमेल चाइल्ड। और अगर उस फादर का वाई क्रोमोसोम अगर इसे एक्स क्रोमोसोम से क्रॉस करता है तभी क्या होता है मेल चाइल्ड, यानी कि आपका क्या कहते हैं मेल चाइल्ड की उत्पत्ति होती है। यानी कहने का मतलब कि डिटरमिनेशंस ऑफ द सेक्स ऑफ द इन द ह्यूमन बीइंग्स इज डिटरमाइंड बाय द रिस्पांसिबल फॉर द फादर। यदि फादर जो होते हैं वो रिस्पांसिबल होते हैं कि बॉयज होगा कि गर्ल्स होगा, उसके क्रोमोसोम पर, फादर के क्रोमोसोम पर ही डिपेंड करता है। और इसलिए जो पहले एक धारणा थी जो ये जो फीमेल और फीमेल चाइल्ड्स जो होते हैं उसके लिए मदर जिम्मेवार होता है, ये गलत है। और दूसरी बात और मैं बताना चाहूंगा, आगे के हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि अगर यही क्रोमोसोम में से कोई क्रोमोसोम कम आ गया, अगर नहीं आया, तो उसी से बहुत से एबनॉर्मलिटी होती है, उसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, जो इसके वजह से जो आपको देखिएगा जो हिजड़े लोग जन्म लेते हैं उसका रीजंस वही होता है। यानी कहने का मतलब उसमें या तो एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम नहीं जाता है, यानी एक पेयर क्रोमोसोम आना ही चाहिए, तभी वो क्या कहते हैं कि वो एक्सप्रेस करेगा कि वो मेल है कि फीमेल, अन्यथा वो ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इवोल्यूशंस के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।